चक्रवाती तूफान मैचोंग मंगलवार को आंध्र प्रदेश के तट पर टकरा गया, जिससे तमिलनाडु के कई शहरों में मूसलाधार बारिश के साथ ही तेज हवाएं चल रही हैं। चेन्नई में इतनी भयंकर बारिश हो रही है कि सड़कों पर गाड़ियां नाव की तरह बहती हुई दिखाई दे रही हैं। तूफान की टक्कर से पहले ही पूर्वी तट के 5 राज्य अलर्ट मोड पर हैं। तूफान मैचोंग का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला है। जबलपुर और शहडोल संभाग के अगले 2 दिन तक आधी बारिश का अनुमान है। यहाँ पे भोपाल में तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया है। सबसे ठंडा ग्वालियर रहा, यहाँ तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस रहा। शिवपुरी में 1 इंच से अधिक बारिश हो गई। छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदला है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। अचानक मौसम में हुए परिवर्तन से किसानों के खलिहान में रखी धान को भी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इसी के साथ जिन सोसाइटीज में धान की खरीदी हो रही है, वहां पर भी धान के भीगने की आशंका है और प्रशासन इस संदर्भ में क्या एक्शन ले रहा है, क्या कार्रवाई कर रहा है, बचाव के लिए क्या कदम उठा रहा है, उपाय कर रहा है, ये भी देखने वाला विषय बन गया है। और ये भीषण चक्रवात अब कोहराम बचा रहा है। 12 लोगों की दर्दनाक मौत भी हुई है। कई फ्लाइट्स और ट्रेनें कैंसिल हुई हैं। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में मैचोंग कहर बरपा रहा है और इसका आंशिक असर मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और तमाम ओडिशा में भी देखा जा रहा है। जो भी लगे हुए राज्य हैं, इन दोनों प्रदेशों से वहां इसका असर दिखाई दे रहा है। सीवियर जो साइक्लोन है, साइक्लोनिक स्टॉर्म है, इसके कारण से मुख्य रूप से देखा जाए तो बस्तर संभाग के ज़िले हैं, जिसमें कि कांकेर को छोड़ करके बाकी जो ज़िले हैं उसमें है 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अब बाकी जो उत्तर में जैसे जैसे जाएंगे वर्षा की मात्रा में वो कमी होती जाएगी। वैसे ही हवा की गति के लिए भी जारी किया गया है, क्योंकि 20 से 30 किलोमीटर है और बीच बीच में 40 किलोमीटर तक भी हवा की गति हो सकती है, जिसके कारण से फसलों को नुकसान हो सकता है। चूँकि भारी बारिश जहाँ जहाँ होगा वहाँ पर फ्लडिंग की कंडीशन भी बन सकता है, जिसके कारण से आवागमन अवरुद्ध हो सकता है। आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ मिचोक तूफान की असर अब बस्तर में भी देखने को मिल रहा है, जहां सुबह से ही आसमान में जहां बादल छाया हुआ है, वही अलग अलग जिलों में बूंदाबांदी बारिश भी गिर रहा है, जिसके चलते किसानों की कटी हुई धान भी नुकसान हो रहा है। वही खरीदी केंद्रों में भी अच्छा खासा परेशानी का स्वभाव देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं खरीदी केंद्र में, धान खरीदी केंद्र में हूँ। अब देख सकते हैं सुबह से ही जो किसान है अपने धान को बिकने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और ताकि बरसात में कोई नुकसान ना हो। लेकिन इस खरीदी केंद्र में किस तरह की व्यवस्था है, उससे आप देख सकते हैं कि पूरा त्रिपाल जो है यहाँ पे रखा हुआ है और धान को भी ढक के रखा है। हमारे साथ यहाँ के जो खरीदी प्रभारी है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, मिचोक तूफान का असर बस्तर में भी है, बूंदाबांदी बारिश भी हो रही है, बारिश का होने के आसार भी है, किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पर ढकने के लिए? पूरा डनेज का व्यवस्था है, तालपत्री का है, नीचे जैसे अपन डनेज भूसा बोरा लगाते हैं पूरा लगा हुआ है, और पूरा धान को हम लोग सुरक्षित रखे हुए। रोजाना की आवक की बात करें, कितना किसान की आवक हो रहा है? रोज 13 से 14 किसान 700 से 800 कुंटल डेली आवक हो रहा है। 700 से 800 कुंटल एक खरीदी केंद्र में हो रहा है। ऐसी जिले में ऐसे करीबन 80 से बहुत से अधिक जो खरीदी केंद्र है, वहां पर भी इस प्रकार व्यवस्था है। तो कुल मिले कहा जा सकता है जो मिचोक का असर बस्तर में भी देखने को मिल रहा है। इसे लेकर जो खरीदी प्रभारी वो भी अलर्ट नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संजू के साथ जीवनानंद हालदार, INS न्यूज, जगदलपुर।